बच्चों, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 2 बहुपद का अवलोकन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बहुपद को परिभाषित कर लेते हैं। बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो तथा पदों की संख्या निश्चित हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो चर राशि को हम देख लेते हैं सर्वप्रथम कि चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि आपके स्मॉल अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल वर्ड्स ABCD Z तक के जो हैं सभी चर राशियां कहलाती हैं। तो बहुपद वह होता है, एक तो इसमें घात आपकी पूर्णांक हो, पूरा अंक हो और वो माइनस में ना हो, तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है। जैसे x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, अर्थात इसमें जो घात है, घात से ही हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि घात एक तो प्लस की हो और एक पूर्ण अंक हो, 1/2 या 1/3 वगैरह ना हो, तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है। इसके अंतर्गत बहुपद की घात, तो बहुपद की घात को देख लेते हैं। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, अर्थात बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वह उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 माइनस 5 में चर राशि इसमें x है और x की घात सबसे बड़ी जो है वो 4 है, तो हम कह सकते हैं बहुपद की घात बराबर 4। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर और घातांकों की संख्या के आधार पर हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो एक पदी जिस बहुपद में केवल एक पद होता है एक पदी कहलाता है, जैसे एक्स स्क्वायर केवल या 3y। द्विपदी में जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ax प्लस b, दो पद हैं तो द्विपदी, 3 पद होंगे तो त्रिपदी। अचर पद में केवल अचर पद होता है, जैसे कोई भी अंक हो, गिनती वाली संख्याएं अचर संख्याएं कहलाती हैं, अचर पद कहलाते हैं, जैसे 56, 3/2 आदि। शून्य में जिस बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं, अर्थात उनके गुणांक जैसे 0 × एक्स स्क्वायर प्लस 0 × एक्स प्लस 0, यह आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। और घातों के आधार पर हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, अर्थात जिस बहुपद में केवल एक घात हो, तो जैसे यहाँ पे 3x प्लस 2, यहाँ पे x की घात 1 चाहे प्रदर्शित दिखाई दे रही हो या ना हो, तो एक ही मानी जाती है। द्विघाती बहुपद में दो घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, जैसे इसमें बहुपद में दो घात हैं, x की पावर 2 प्लस 1, तो ये द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है, जैसे इसमें 3 घात हैं, 3x की घात 3 प्लस y। जैसे प्रश्नावली 2.1 प्रथम सवाल है कि कौन कौन से चर एक चर में बहुपद है, अर्थात कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है। जैसे आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 7, इसमें देखते हैं कि घात सभी प्लस की हैं और सभी पूर्ण अंक है, तो हम कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में केवल एक चर x है, इसमें x की घात धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह एक बहुपद है। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं, केवल हमें चर राशि पर ही डिपेंड होता है कि वो बहुपद है या नहीं है। जैसे वाई स्क्वायर प्लस के √2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2, लेकिन हमें केवल वाई से ही देखना है, उसके वाई की घात से ही देखना है कि यह बहुपद है नहीं है, तो हम देखेंगे वाई की घात 2 है, एक पूर्णांक भी है और धनात्मक भी है, अतः यह एक पूर्णांक है। तो नेक्स्ट है आपका 3√t प्लस t√2, तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 × t की पावर √ का मान होता है 1/2, तो 3 × t की पावर 1/2 प्लस t × 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पे देखते हैं कि चर राशि t की घात जो है वो पूर्णांक नहीं है, अर्थात 1/2 है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि बहुपद में एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणा का अंक हो वह गुणांक कहलाता है। जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, तो इसमें हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं माना जाता वहाँ पे एक माना जाता है, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है, तो हम कह सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसी प्रकार से अन्य खंड में हम इनके गुणांक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो हम लिख देंगे 35 घात के द्विपद का जिसमें दो पद हों और एक जो है उसकी घात हाईएस्ट जो हो एक्स की घात 35 हमने लिख दिया है, उसमें घात
हाईएस्ट आपकी 35 होनी चाहिए। इसी प्रकार 100 घात का होना चाहिए, तो कुछ भी संख्या लिख सकते हैं आप, x की घात 100 या 10 x की घात 100। सवाल नंबर 4 में बहुपद की घात देखनी है, तो आप बहुपद के अंतर्गत जो सबसे बड़ी घात हो वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 7x में सबसे बड़ी घात 3 है, तो हमारा बहुपद की घात हो गई 3। इसी प्रकार से इसके अन्य खंड सरल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 में बहुपद पूछ रहा है इसमें कि बहुपद रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। तो जिसमें 2 घात देख लीजिए, 2 घात है तो द्विघाती बहुपद होगा, जिसमें हाईएस्ट 3 घात है तो त्रिघाती हो जाएगा, और जिसमें एक ही घात है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। एक मिनट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 सवाल नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि बहुपद के मान ज्ञात करना है। तो हमें मान लिया हमने पी एक्स बराबर 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, तो इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पी एक्स 0 रख दिया बराबर, इसमें पूरे बहुपद में 0 रखते हैं, तो हमारा इसका मान आ गया P0 इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें सवाल के प्रथम खंड में बोल रहा था कि x बराबर 0 रखने पर बहुपद का मान बताइए। इसी तरह से अन्य सवाल है x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान बताना है, तो हम इसमें x -1 रख देंगे। नेक्स्ट खंड में x बराबर 2 रख लेंगे, तो इस तरह से हम इसके मान प्राप्त हो जाते हैं। सवाल नंबर 2 में देखेंगे बहुपद में P0, P1 तथा P2 का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमारा प्रथम खंड है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस 1, तो इसमें हम पहले P0 है तो y की जगह हम 0 रखेंगे, तो 0 का वर्ग -0 प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से इस बार 1 रखेंगे y की जगह, फिर y का मान 2 रखेंगे, तो हमारे 3 मान प्राप्त हो जाते हैं, और शेष खंड आप इसी प्रकार से हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें जो आपका बहुपद दिया है उसके साथ में उसका मान भी दिया हुआ है, तो ये मान इसमें बहुपद में व्यवस्थित करेंगे। अगर देखते हैं हमारा कि शेषफल 0 आ जाता है तो वह बहुपद का एक शून्यक है, और 0 नहीं आ पाता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो जैसे हम पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, तो x बराबर -1/3 मान दिया हुआ है, तो रखेंगे हम इसमें x की जगह, तो हमने रख दिया p माइनस के 1/3। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान 0 आ जाता है। हम देखते हैं तो x चूँकि p -1/3 का मान 0 है, तो आता है एक बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से अन्य खंड में अगर शून्य आ जाता है शेषफल का मान तो बहुपद का शून्यक है, और अगर शून्य नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम खंड है जैसा आपका पी एक्स बराबर x प्लस 5, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम शून्य के बराबर रखते हैं, तो पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 5 बराबर शून्य है, तो x का मान निकालेंगे, तो 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो पी एक्स का शून्य हो गया -5। इसी प्रकार से इसके अन्य खंड है आप स्वयं सरल कर सकते हैं, और अपनी ये सभी कार्य अपनी नोटबुक में स्वच्छतापूर्वक उतारेंगे तथा भली भांति इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।